योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। कब्ज और पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार के लिए योग आसन, सूर्य नमस्कार, चक्रासन, सर्वांगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, कटी चक्रासन और सुप्त पवन मुक्तासन। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समूह है जिसका अभ्यास सूर्य देवता की उपासना के रूप में उगते सूर्य के सामने किया जाता है। प्रत्येक आसन की विधि और श्वसन पद्धति होती है जिसका वर्णन इस वीडियो में किया गया है। प्राणायामासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और हथेलियों को जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास को छोड़ें। हस्तोत्तानासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हथेलियों को सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पाद हस्तासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाकर रखते हुए घुटनों को बिना मोड़े आगे की ओर झुकें। दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन, दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अष्टांग नमस्कार, हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखकर शरीर को नीचे की ओर लाकर 8 अंगों को जमीन पर लगा दें। ये 8 अंग हैं: पंजे, हथेलियां, घुटने, वक्षस्थल और ठोड़ी। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ने के बाद की स्थिति को बनाए रखना है। भुजंगासन, दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने की ओर रखते हुए पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखकर नाभि के ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं और हाथों पर संतुलित करें और सिर को पैरों की ओर खींचें। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन, दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन, दाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, श्वास खींचें। पाद हस्तासन, दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें और दोनों पैरों को सीधा कर लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। हस्तोत्तानासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियां सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास खींचें। प्राणायामासन,
दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े रहते हुए हथेलियां जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। सूर्य नमस्कार दमे, पीठ दर्द, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, निम्न रक्तचाप, मासिक धर्म विकार, मोटापे, गलसुओं के सूजन और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी होता है। सावधानियां: हर्निया, मेरुदंड और कटिस्थ या अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। चक्रासन: पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए पीठ के बल पर सीधा लेट जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियां कूल्हों से लगाकर रख लें। सिर के दोनों ओर हथेलियों को ऐसे रखें कि उंगलियां शरीर की तरफ हो। हाथों और पैरों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाएं। कोहनियां सीधी रखें और सिर पैरों की तरफ कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। चक्रासन आयु वृद्धि के प्रभाव को रोकता है, वसा कम होती है, कमर पतली करने में और कंधे चौड़े करने में उपयोगी, पाचन तंत्र में सुधार होता है, व्यसन, दमा और पीठ दर्द के उपचार में उपयोगी। सावधानियां: व्रण, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। सर्वांगासन: हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को पैरों के दोनों ओर ऐसे रख दें कि दोनों हथेलियां जमीन को पूरी तरह छुएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सर्वांगासन मोटापे के उपचार में सहायक। गर्दन, पैरों, घुटनों, कंधों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी, पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, अम्लपित्त, पाचन, मधुमेह, अनिद्रा, बवासीर, कशेरुका संधि शोथ, गलसुओं की सूजन और दृष्टि संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। धनुरासन: पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए पेट के बल लेट जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिना टखना पकड़ लें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बायां टखना पकड़ लें। हाथों और पैरों को खींचते हुए घुटनों और वक्षस्थल को जमीन से ऊपर उठाकर नाभि के क्षेत्र पर शरीर को संतुलित करें। सिर को पैरों की तरफ खींचें और ऊपर की ओर देखें। दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को सुधारता है। हाथ, पैर, पेट और रीढ़ की हड्डी मजबूत होते हैं। व्यसन, गठिया, अवसाद, मासिक धर्म विकार और दमे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: हर्निया से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं।
अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। पश्चिमोत्तानासन। पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए बिना घुटने मोड़े उंगलियों को परस्पर मिलाकर हथेलियों को तलवों से लगाकर शरीर को आगे झुकाकर सिर पैरों से लगा लें। आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पश्चिमोत्तानासन एकाग्रता में सुधार लाता है और इससे मन शांत होता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और पाचन तंत्र में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पीठ दर्द दूर करने में सहायक। अम्लपित्त, मधुमेह और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। कटी चक्रासन। दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। हाथों और कमर के ऊपर के हिस्से को दाईं ओर घुमाएं। दाएं हाथ को जमीन के समानांतर सीधा रखें और बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर कोहनी से उंगलियों तक का हिस्सा जमीन के समानांतर सीधा रखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर के लिए इसे दोहराएं। कटी चक्रासन से वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर पतली होती है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। हाथों, पैरों, पीठ, गर्दन और पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पेट से अतिरिक्त वायु निकालने में सहायक। जिगर की क्रिया में सुधार होता है। लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। कब्ज और पीठ दर्द के निवारण और उपचार में सहायक। सुप्त पवन मुक्तासन। पैरों को सीधा रखते हुए पीठ के बल लेट जाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं घुटने को वक्षस्थल के पास ले आएं। दोनों हाथों को बाएं पैर पर परस्पर लपेट लें और सिर को जमीन से ऊपर उठा लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। और फिर दूसरी ओर पैर बदलकर इसे दोहराएं। सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास एक और विधि से किया जा सकता है। पैरों को सीधा रखते हुए जमीन के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों को सीने के पास ले आएं और दोनों हाथों को पैरों के ऊपर परस्पर लपेट लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सुप्त पवन मुक्तासन पैरों में रक्त परिसंचरण सुधारता है। जोड़ों के दर्द के उपचार में सहायक होता है। अम्लपित्त, उच्च रक्तचाप, कशेरुका संधि शोथ, मधुमेह और जठर संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पैरों और कमर को मजबूती प्रदान करता है। पाचन तंत्र में सुधार होता है। पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी।